नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री महावीराय नमः। जय श्री परम्पराचार्य गुरुवे नमः। जय श्री उमा स्वामी गुरुवे नमः। जय श्री शांति सागर गुरुवे नमः। जय श्री विद्यानंद गुरुवे नमः। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। 9वां अध्याय चल रहा है जिसमें संवर और निर्जरा का अधिकार चल रहा है। धर्म ध्यान और जो है शुक्ल ध्यान के परे जो है आर्ध ध्यान और रौद्र ध्यान जो है संसार के कारण है। तो यहाँ पर अपन ने आर्ध ध्यान की चर्चा करी। आज आर्ध ध्यान के कौन स्वामी हैं, आर्ध ध्यान किन किन को हो सकता है, होता है, तो यह आगम में बताया गया। सूत्र के माध्यम से 34वां नंबर सूत्र है, अपनी जनवाणी में निकाल लीजिए। आइए उसका उच्चारण करते हैं, सूत्र को समझते हैं। 9वां अध्याय का सूत्र नंबर 34वां। तद विरत देश विरत प्रमत्त संहितानां। तद विरत देश विरत प्रमत्त संहितानां। यहाँ संधि विच्छेद देखिए। तत् दाकता हो जाएगा, उससे आ निकलेगा अविरत। तत् अविरत देश विरत और प्रमत्त संहिता नाम। ये पूरा का पूरा जो है षष्ठी के बहुवचन में है। षष्ठी के बहुवचन में क्या होता है? का, की, के। तो कह रहे हैं कि अविरतों के, देश विरतों के और प्रमत्त संहितों के, ये 3 नाम यहाँ पर लिए हैं। अविरत, देश विरत और प्रमत्त संयत। यहाँ पर 4था गुण स्थान, 5वां गुण स्थान और 6वां गुण स्थान, इसकी यहाँ पर बात कही गई है। तत् वह किसका वर्णन चल रहा है? पीछे के सूत्र में किनका वर्णन चल रहा था? तो वहाँ पर आर्त ध्यान का वर्णन चल रहा था। वह जो आर्त ध्यान है किसको होता है? तो अविरत। अविरत मतलब जो व्रत से रहित हैं, तो वह अविरत। अविरत यहाँ पर 4था गुण स्थान लेना है। वैसे तो अविरत गुण स्थान जो है पहले गुण स्थान से लेकर के 4थे गुण स्थान तक अविरत कहलाते हैं, ठीक है ना। तो पहले गुण स्थान से 4थे गुण स्थान तक वो अविरत हो गए। और देश विरत गुण स्थान कौन सा हो गया? 5वां गुण स्थान हो गया। प्रमत्त संयत जो गुण स्थान हो गया वो 6वां गुण स्थान हो गया। तो बोले अविरत की अपेक्षा से पहले गुण स्थान से 4था गुण स्थान और 5वां देश विरत में और 6वां प्रमत्त संयत, मतलब कि पहले गुण स्थान से लेकर के 6वें गुण स्थान तक आर्त ध्यान जो है वह पाया जाता है। पहला जो गुण स्थान है मिथ्यात्व गुण स्थान है। उस मिथ्यात्व गुण स्थान में तीव्र रूप से, उत्कृष्ट रूप से जो है यह आर्त ध्यान पाया जाता है। उससे अल्प रूप में वह 4था जो गुण स्थान है जिसे अविरत सम्यक दृष्टि कहते हैं, तो अविरत सम्यक दृष्टि को उससे कम रूप में आर्त ध्यान पाया जाता है। और पंचम गुण स्थान में जो व्रती हैं, प्रतिमाधारी हैं, एलक छुल्लक जी आदि माता जी हैं, उनके लिए जो है यहाँ पर जो आर्त ध्यान पाया जाता है सम्यक दृष्टि से भी और कम रूप में जो है पाया जाता है। और प्रमत्त संयत जो जीव हैं उसमें देखते हैं तो मुनिराज आ जाते हैं। ऐसे मुनिराज जो प्रमत्त रूप में रहते हैं तो उनको उसे जो देश विरत जो श्रावक है उससे भी बहुत कम रूप में आर्त ध्यान पाया जाता है। तो सबसे उत्कृष्ट जो है आर्त ध्यान मिथ्यात्व गुण स्थान में, और सबसे जघन्य रूप जो आर्त ध्यान पाया जाता है वो प्रमत्त संयत गुण स्थान, मतलब 6ठे गुण स्थान मुनिराज को पाया जाता है। एक बात यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि 6वें गुण स्थान में चारों प्रकार के आर्त ध्यान में से 3 प्रकार का ही आर्त ध्यान पाया जाता है। इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग और पीड़ा चिंतन, ठीक है ना। और लेकिन जो निदान नाम का जो आर्त ध्यान है वह निदान नाम का आर्त ध्यान मुनिराज को नहीं पाया जाता है। इस बात का ध्यान रखना। बाकी पंचम गुण स्थान में चारों
और अविरत में चारों पाए जाएंगे। मुनिराज में सिर्फ निदान को छोड़ करके पाए जाएंगे। वो भी निदान क्यों नहीं? क्योंकि जो मुनिराज हैं वो महाव्रती हैं, और महाव्रती जो हैं वो निश्चल होते हैं, उनमें शल्य नहीं होता है। तो आगामी सुखों की चाह नहीं होती है, इंद्रिय सुखों की, इसलिए शल्य रहित होते हैं। वहां पर निदान नाम का किसी प्रकार का यह भाव नहीं पाया जाता। नमोस्तोचर श्री, अभी आपने बताया कि आर्त ध्यान मुनिराजों को हो सकता है, तो मेरे मन में एक शंका उत्पन्न हुई कि आर्त ध्यान मुनिराजों को कैसे हो सकता है, कृपया समाधान करें। मुनिराजों के लिए भी जो आर्त ध्यान बताए हैं, पहली बात तो समझना, अल्प रूप से आते हैं और निरंतर नहीं आते हैं, कंटिन्यू रूप से आर्त ध्यान नहीं होते हैं। अंतर मुहूर्त से ज़्यादा देर तक आर्त ध्यान हो ही नहीं सकता है। और अंतर मुहूर्त भी जो यहाँ पर लगाना, वो उत्कृष्ट वाला नहीं लगाना, बहुत ही जघन्य वाला अंतर मुहूर्त लगाना। आर्त ध्यान आया और चला गया। जैसे इष्ट वियोग, इष्ट वियोग में मतलब किसी मुनिराज के गुरु का वियोग हो गया, मतलब कि समाधि हो गई। तो समाधि हो गई तो देखो, गुरु से तो लगाव रहता ही है, गुरु से अनुराग तो रहते ही है, जिन्होंने हमें शिक्षा दिया, दीक्षा दिया, मोक्ष मार्ग में बढ़ाया, हमें बुरी आदतों से निकाल करके अच्छे मार्ग में लगाया। तो ऐसे यदि हमारे गुरु का समाधि मरण हो जाए, तो उस समय यदि ऐसा परिणाम आ गया कि मेरे गुरु जी चले गए, मेरा क्या होगा, तो इस प्रकार से भी विचार आया। तो इष्ट वियोग, कि इष्ट के वियोग होने पर जो दुख हुआ, जो परिणाम हुए, तो वह इष्ट वियोग बन जाता है। इसी प्रकार से अनिष्ट संयोग, कि अनिष्ट संयोग में कभी कभी इस प्रकार से उद्दंड शिष्यों की प्राप्ति हो जाती है, उद्दंड भक्तों की प्राप्ति हो जाती है, तो उसमें भी कहीं परिणाम आ सकता है कि ये इनका वियोग हो जाए। वियोग मतलब ये हमसे हट जाएं, अलग हो जाएं। तो अनिष्ट संयोगज नाम का भी जो है ध्यान, आर्त ध्यान उनका बन सकता है। और वेदनाजन, वेदनाजन्य में क्या भाव आ सकते हैं? शरीर में किसी प्रकार की व्याधि उत्पन्न हो सकती है। देखिए, मुनिराज को भी तो सर्दी, गर्मी या भूख प्यास आदि की बाधाएं जो हैं सता सकती हैं। तो मन में यदि कभी 1% यह विचार आ जाए कि ये बाधा दूर हो जाए, तो यह परिणाम जो आया, यह परिणाम, देखिए उपचार करवाना ही तो क्या है, आप उपचार की स्वीकृति दें, उपचार की अनुमोदना करें, तो यह कहीं ना कहीं हमारा परिणाम उसमें ये चला जाता है। तो पैर में कांटा लग गया, अब कांटा लग गया तो उस कांटे को दूर करने का भाव जो आया और उससे जो दुख हुआ, तो उस दुख का जो परिणाम है वो वेदना वाला परिणाम हो सकता है। तो इस प्रकार से अपन देख सकते हैं कि मुनिराज को भी वह आर्त ध्यान हो सकता है। लेकिन जैसे मिथ्या दृष्टि को कांटा लगे, एक सम्यक दृष्टि को कांटा लगे, एक व्रति को कांटा लगे और एक महाव्रति को कांटा लगे, चारों में कितना अंतर होगा आप सोचिए। जो मिथ्या दृष्टि को कांटा लगेगा तो उसे लगेगा ये तो मुझे ही लग गया, मैं मर जाऊंगा। इस प्रकार से रौद्र रूप, आर्त रूप बहुत तीव्र परिणाम करता है। और सम्यक दृष्टि जो है उसको भी कांटा लगता है, लेकिन इतना तीव्र जो है आर्त ध्यान नहीं करता है, दुखित नहीं होता है। और एक व्रति है, वह अपना पुरुषार्थ करके उसको निकालता है। और महाव्रति है जो है इस प्रकार का भी चिंतन कर सकता है, कांटा मुझ में नहीं छुआ, लेकिन यह मेरी साधना में जो बाधक है इसको निकालना चाहिए, अन्यथा घाव आदि हो जाने के कारण फिर मेरी साधना दूर हो सकती है, मैं संयम से च्युत हो सकता हूँ, इसलिए कांटे को निकालना चाहिए। तो इस प्रकार का जो विचार आया और उस कांटे जलने से थोड़ी सी जो चुभन हुई, जो वेदना हुई, उसका जो परिणाम हुआ, निकालने का जो भाव आया, वो निकालने का जो भाव आया वही हमारा जो है आर्त ध्यान आदि हो सकता है। तो इस प्रकार से देखा गया कि मुनि राजों को भी जो है ये 3 प्रकार का जो आर्त ध्यान पाया जा सकता है। और जैसे मैंने बताया कि निदान नाम का ध्यान तो उनको हो ही नहीं सकता है, क्योंकि निदान वो इंद्रिय सुख की भावना से कोई साधना नहीं करते हैं। यहाँ देखिए लिखा है निदान सल और निदान आर्त ध्यान, इन दोनों में क्या अंतर है? इन दोनों में अंतर समझ लीजिए। निदान सल मतलब निरंतर जो सताती है, जो आगामी सुखों की चिंता, यही लोक संबंधी सुख और परलोक सुख संबंधी जो चिंताएं जो सताती हैं, निरंतर सताती हैं, उसे निदान सल कहते हैं। और निदान आर्त ध्यान किसे कहते हैं? कभी कभी होती है चिंता, तो होती है पर वो कभी कभी होती है, निरंतर नहीं होती है, उसे निदान आर्त ध्यान कहते हैं। निदान सल
में कषाय की तीव्रता होती है, अत्यंत तीव्रता कषाय की हुआ करती है, पर निदान आर्त ध्यान में जो है कषाय कम तीव्र हुआ करता है। और निदान शल्य में किसको होता है, वो आवृत्ति को होता है। आवृत्ति के लिए निदान शल्य होता है। आवृत्ति मतलब पहले गुण स्थान से लेकर चौथे गुण स्थान तक से आवृत्ति होते हैं, इनको निदान शल्य होता है। लेकिन जो व्रति हैं उन व्रतियों के लिए जो है निदान शल्य नहीं है। कौन से, महाव्रतियों के लिए। लेकिन आवृत्ति और देश व्रतियों के निदान शल्य हो सकता है। मुनिराज जो है प्रमत्त संयुक्त गुण स्थान व्रती है, उनको निदान शल्य नहीं होता है। लेकिन जो आवृत्ति हैं उनको भी, मतलब चौथे गुण स्थान वाले को भी, और जो देश व्रती हैं पंचम गुण स्थान वाले, उनको भी निदान जो है आर्त ध्यान हो सकता है। तो इस प्रकार से ये निदान शल्य में और निदान आर्त ध्यान में अंतर समझना। 4 प्रकार के ध्यानों में अपन ने आर्त ध्यान की बात करी, अब रौद्र ध्यान की बात करते हैं। रौद्र ध्यान जो बताया था कि क्रूर परिणामों में होने वाला ध्यान, जहाँ दया दृष्टि निकल जाती है, उस स्थिति में होने वाला जो परिणाम है, भाव है, वह रौद्र ध्यान कहलाता है। यह रौद्र ध्यान भी 4 प्रकार का होता है। तो इस सूत्र के माध्यम से आने वाला जो 35वां सूत्र है, उसमें रौद्र ध्यान के भेद भी बताएंगे और रौद्र ध्यान के स्वामी कौन है इसकी चर्चा भी करेंगे। आइए सूत्र नंबर 35वां है, उसका उच्चारण करते हैं। 9वें अध्याय का सूत्र नंबर 35वां। हिंसा नृतस्तेय, हिंसा नृतस्तेय विषय संरक्षणेभ्यो, संरक्षणेभ्यो रौद्र मविरत, रौद्र मविरत देश विरतयो, देश विरतयो। फिर से देखिए, हिंसा नृतस्तेय विषय संरक्षणेभ्यो रौद्र मविरत देश विरतयो। इस सूत्र का उच्चारण हुआ। अब देखिए, हिंसा प्लस अनृत, इससे आ निकलेगा अनृत, ये स्तेय, फिर विषय संरक्षणेभ्यः, ठीक है, ओ का जो है विसर्ग हो गया, रौद्रम, यहाँ पर रौद्रम हो जाएगा, माहलंत हो जाएगा, इससे निकलेगा अविरत, आ निकलेगा अविरत, फिर देश विरतयो। तो अविरत देश विरतयो जो है, यह षष्ठी का जो है द्विवचन है, तो 2 हो गए ना, अविरत और देश विरत। जो ये अविरत और देश विरत हैं, उनको रौद्रम, रौद्र ध्यान होता है, ये स्वामी हो गए, ठीक है ना। कौन कौन सा रौद्र ध्यान होता है, तो हिंसा, पहला हिंसा नाम का रौद्र ध्यान होता है। दूसरा अनृत नाम का, अनृत का अर्थ क्या होता है, झूठ, झूठ बोलना, तो झूठ बोलना नाम का जो है अनृत नाम का रौद्र ध्यान होता है। तीसरा क्या है, स्ते, स्ते मतलब होता है चोरी, चोरी करने नाम का रौद्र ध्यान होता है। विषय संरक्षणेभ्यः, विषय, विषय मतलब यहाँ पे परिग्रह, 5 इंद्रिय के जो विषय है वो परिग्रह हैं, तो उन परिग्रह का संरक्षण, संरक्षण करने का सदा भाव बना रहना, वो जो भाव है वही भी जो है रौद्र ध्यान में आता है। तो यहाँ पर देखिए 4 प्रकार से हिंसा, अनृत, स्ते और विषय संरक्षण, ये पूरा एक वर्ड है, विषय संरक्षण, ठीक है ना, परिग्रह का संरक्षण। इससे अपन बोल सकते हैं हिंसा करना और हिंसा में आनंद मनाना। तो हिंसा करना तो पाप है, पर हिंसा में आनंद मनाना ये रौद्र ध्यान है, ठीक है। झूठ बोलना पाप है, पर झूठ में आनंद मनाना ये क्या हो गया, ये हो गया आपका मृषानंद, अनृत को मृषा भी कहते हैं। और फिर ये स्ते, स्ते मतलब चोरी, चोरी करना पाप है और चोरी में आनंद मनाना ये चोर्यानंद नाम का रौद्र ध्यान हो जाएगा। विषय संरक्षण, विषय का संरक्षण, 5 इंद्रिय के जो विषय हैं, परिग्रह हैं, उनका संरक्षण करना ये पाप है, और इस पाप में जो आनंद मनाया जाता है उसे अपन विषय संरक्षणानंद कह सकते हैं, अथवा परिग्रहानंद, परिग्रहानंदी, परिग्रह में आनंद मनाना, परिग्रह इकट्ठा करना और उसमें आनंद मनाना। तो ये 4 प्रकार का जो रौद्र ध्यान है वो किसको होता है, तो बताया है अविरत देश विरतयो,
अविरत समझ में आ गया। पहले गुण स्थान से लेकर चौथे गुण स्थान तक जो जीव हैं वो अविरत हैं। और देश विरत हो मतलब पंचम गुण स्थान, मतलब पहले गुण स्थान से लेकर के पांचवें गुण स्थानवर्ती जो जीव हैं इन सबको जो है रौद्र ध्यान भी पाया जाता है। ठीक है ना। अविरतों को तो रौद्र ध्यान है ही है, लेकिन यहाँ देशव्रति को भी रौद्र ध्यान बताया है। लेकिन मुनिराज को किसी प्रकार का रौद्र ध्यान नहीं होता है, क्योंकि मुनिराज महाव्रती हैं। क्या है? महाव्रती। उन्हें हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह सबको छोड़ रखा है, इसलिए उनको इस प्रकार का यहाँ रौद्र ध्यान नहीं पाया जाता है। अब आप बोलेंगे 5 पाप में एक पाप क्यों छोड़ दिया, कुशील नाम का? तो कुशील वाला पाप भी जो किस में आ जाएगा? विषय संरक्षण में आ जाएगा। विषयों का जहाँ संरक्षण होगा वहां पर ये वाला पाप भी अपने आप ही उपस्थित हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे 4 प्रकार के इस प्रकार का आनंद मनाते हैं हिंसा आदि में, तो वो रौद्र ध्यान में गिना जाता है। तो यहाँ पे देखिए लिखा है हिंसानंद रौद्र ध्यान और मृषानंद रौद्र ध्यान। पहला ध्यान लिखा हिंसानंद रौद्र ध्यान। क्या लिखा है इसमें? जीवों का भेदना, छेदना, विदारण तथा प्राणहरण आदि दुखोत्पत्ति के कारणों से एवं इसी प्रकार के अन्य भयंकर कारणों से हिंसा में रुचि होना, ये हिंसानंद नामक रौद्र ध्यान है। ज्ञानार्णव में आचार्य भगवान कहते हैं कि हिंसा नंदी ध्यान जो है व्यक्ति कैसा करता है, तो उन्होंने कुछ लक्षण बताए हुए हैं। हिंसा में आनंद मानना, जो भी हिंसा के कार्य होते हैं उसमें आनंद मानना। जैसे मकान बनाना, तो मकान बिना हिंसा से नहीं बनती है, पर मकान बना करके उसका हिंसा में आनंद मान रहे हैं। इसी प्रकार और भी चीज़ों में लगा सकते हैं, जैसे कपड़े धोते हैं तो अनछना पानी है, उससे कितने जीवों की हिंसा होती है, और नालियों में पानी जाता है फिर भी उसमें आनंद मानते हैं। तो ऐसे जितने भी आरम सारम के काम हैं उनमें आनंद मानना, और जो बड़े बड़े काम हैं जिसमें साक्षात 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय जीवों की हिंसा होती है, उसमें आनंद होना हिंसा करके, तो ये हिंसानंदी रौद्र ध्यान है। दूसरों को पीड़ा में आनंद मानना, मतलब दूसरे जीवों को यदि पीड़ा मिल रही हो, कष्ट मिल रहा हो, तो उसमें भी आनंद होना, खुश होना, ये भी ध्यान है। जीवों के छिन्न भिन्न करने का संकल्प करना, मैं तुम्हें छिन्न भिन्न कर दूंगा। अब ये ध्यान रखना, शांति धारा में छिन्न छिन्दी भिंदी भिंदी आता है, तो वहाँ किसी जीव को छिन्न छिन्न भिन्न भिन्न करने की बात नहीं कही जा रही है। वहाँ तो हमारे अंदर जो भय अंदर पैदा हो रहा है उस भय को दूर करने के लिए कहा जा रहा है। संसार में किसी को रोग ना हो, पीड़ा ना हो, इस प्रकार का भाव परिणाम रखा जा रहा है। एक प्रार्थना है, वहाँ पर प्रेयर रूप में छिन्न छिन्दी भिंदी कहा जा रहा है। लेकिन यहाँ पे तो जीवों को ही छिन्न भिन्न करने का जो भाव रखा जा रहा है वो रौद्र ध्यान है। एवं किसी ऐसे काम का संकल्प करना जिसमें जीव घात होता हो। आपने ऐसा संकल्प कर लिया और उसमें नियम से क्या होगा? जीव का घात होगा। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें बिल्कुल देख लूंगा, आने दो मुझे मौका, मेरा समय आएगा, मैं बिल्कुल छोड़ूंगा नहीं, इस प्रकार का संकल्प कर लेना, वह क्या है? यही भी रौद्र ध्यान है। जीवों की राशि घात होने पर आनंद मानना, कलह में आनंद मानना। ठीक है ना। अब आपने क्या बोलते कि किसी से कलह किया, किसी से झगड़ा किया, और झगड़ा करने के बाद यदि आपकी कुछ जीत हो गई तो उसमें आप उसमें आनंद मानने लगे, देखो मैंने इस प्रकार से किया, मैंने ऐसा करा दिया, मैंने वैसा करा दिया। और जीवों के घात में आनंद मानने का मतलब क्या है? जैसे एक आलू है, अब आप आलू खाते हैं, आलू में कितने जीव हैं? अनंत अनंत जीव हैं। ठीक है ना। और आलू खा करके क्या स्वादिष्ट है, कितना अच्छा है, कितना बढ़िया। एक तो खा रहे हो और खाकर भी उसका क्या ले रहा है? बढ़िया आनंद मना रहे हो। तो कितने अनंत अनंत जीवों के मारने का भाव, उसका आनंद आप देखिए कितना उठा रहे हैं। तो जमीकंत खाने वाले जो जीव हैं, और इसी प्रकार से जो कठुमर और अंजीर आदि जो हैं, पंच उदंबर फल जो हैं, जिसमें साक्षात त्रस जीव हुआ करते हैं, उन त्रस जीवों को मारने का परिणाम। इसी प्रकार से शराब पीने वाला और शराब में आनंद मना रहा हो, तो उसमें कितने त्रस जीवों का कितना घात होया करता है, तो उसका आनंद मना रहे हैं। मधु, मधु मतलब जो है शहद आदि जो है, वो शहद का सेवन करके आनंद मनाना। और इसी प्रकार से मांस जो है, मांस खा करके, अंडा खा करके, ऐसे प्रकार के परिणाम जिसके आ जाते हो आनंद के। तो एक तो खाना ही नहीं है,
खाना ही नहीं, ध्यान रखना, जैसे त्रस्त जीवों की हिंसा होती, खाना नहीं है। और जिसमें तुमको एक इंद्रिय की छूट मिली हुई है, भक्ष्य वस्तुओं की भी, उसमें भी हिंसा तो हुई है, तुम्हें उसमें भी आनंद नहीं मनाना है। तो यह सब मनाते हैं तो रौद्र ध्यान है। युद्ध में जीत हार का चिंतन करना आदि भी क्या है, ये रौद्र ध्यान है। युद्ध में हार जीत का परिणाम रखते हैं कि मैं जीत जाऊंगा, इसको हरा दूंगा, यही भी रौद्र ध्यान है। और एक बात और ध्यान रखना, खेल कूद में भी जो है तुम्हारा हार जीत का परिणाम है, वही भी रौद्र ध्यान है। आप खेल कूद देखते हो या तुम खेलते हो, इसमें जो हार जीत का भाव रखता है वह रौद्र ध्यान रखता है। खेलना एक अलग चीज है, देखना एक अलग चीज है। खेल को खेल की दृष्टि से देखना और खेल को खेल की दृष्टि से खेलना एक अलग बात है। लेकिन उसमें जो तुम्हारे क्रूर परिणाम चलते हैं, मैं इसको हरा के रख दूंगा और ये टीम मेरी हार जाएगी, भारत हार जाएगा, और ये जो देश है जीते जाएगा, या भारत जीत जाएगा वो हार जाएगा, इस प्रकार का जो परिणाम आप देखते हैं। जब क्रिकेट आदि का मैच आता है तो लोग टीवी से चिपक के बैठ जाया करते हैं, और बिल्कुल एक एक बॉल, एक एक गेंद पर बिल्कुल भाव ऐसे उनके होते हैं कि अब देखो वो आउट होगा, हमारा ये बॉलर है इसको आउट कर देगा, हमारा ये बैट्समैन है जो इसको छक्का लगाएगा, और इस प्रकार से हार जीत के परिणाम चलते हैं। वो रौद्र परिणामों में आचार्य लिया। क्यों? तत्संबंधी कार्य में क्या होता है, हिंसा होती कि नहीं होती है। वो दौड़ेगा, घास में दौड़ेगा, बॉल घास में जाएगी, और कितने जीवों की हिंसा होगी। ऐसी प्रकार से युद्ध में भी क्या होगा, हार जीत में हिंसाएं होंगी कि नहीं होंगी, बहुत होंगी। टीवी आदि के माध्यम से बहुत 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 रौद्र ध्यान हो रहा है, बहुत रौद्र ध्यान हो रहा है। टीवी आदि के माध्यम से ऐसे नाटक दिखे जाते हैं, इस प्रकार की जो फिल्म में आदि की पिक्चरें आदि दिखी जाती हैं, जिसमें लोग मारते हुए, बंदूक चलाते हुए, जान से मारते हुए, और उनकी आप मन में कहीं ना कहीं प्रशंसा कर ही देते हैं। आपके मन में वो भाव आ ही जाते हैं। जब आपका नायक किसी खलनायक को मारता होगा तो आपके अंदर कितने परिणाम आते होंगे। वो घूंसा मारता है, लात मारता है, और क्या बोलते हैं, न जाने कितने कितने प्रकार के हथियारों का उपयोग करता है, और उन सब की आपके द्वारा अनुमोदना होती है, वह रौद्र ध्यान में चला जाता है। और ध्यान रखना, रौद्र ध्यान का फल संसार में क्या बताया है, नरक बताया है। नरक तीव्र मिथ्यात कर्म के उदय से यदि तीव्र रूप से यह रौद्र रूप परिणाम यदि पैदा होता है मन में, भाव में, कृत्य कारित अनुमोदना में, जो भाव में हुआ वो कृत में भी आ जाए, वो कारित में भी आ जाए, तो ध्यान रखना वह नरक आदि का कारण हुआ करता है। इस प्रकार से हार जीत का चिंतन करना और उसमें आनंद मनाना, ये जो है हिंसानंदी नाम का ध्यान है। आगे और भी कहा है कि इस जगह जीवों का घात किस उपाय से हो, कैसे उसको मारूं। कोई सोचता रहता है, विचारता रहता है, कोई उपाय निकालूंगा, फिर देखना इसका कमाल बताऊंगा अपने कि मेरा हुनर क्या है, मेरी कला क्या है, मैं कैसे कि वो सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। ऐसे ऐसे प्रकार के मुहारे बोलते हुए चुटकियां लेना, आनंद लेना, तो ये क्या है, रौद्र ध्यान है। यहाँ घात करने में कौन चतुर है, घात करने में किसके अनुराग है, यह जीवों का समूह कितने दिनों में मारा जाएगा। इस जीवों को मारकर बलि देकर कीर्ति और शांति के लिए जो अन्य लोग जो है पूजा पाठ करते हैं, उनकी अनुमोदना आदि करना कि हाँ इस प्रकार से यज्ञ करेंगे, इतने जीव मारे जाएंगे, इतने जीव को दूंगा तो सुख शांति समृद्धि होगी, जगत में शांति होगी। ये सब विचार जो है मिथ्या हैं, और ऐसे भाव और ऐसा आनंद लेना ये हिंसा आनंदी नाम का रौद्र ध्यान कहलाता है। पूर्व काल के बैरी का अनेक प्रकार के घात से मैं किस समय बदला लूंगा। यदि मेरे पूर्व काल में किसी बैरी ने मेरा घात किया, नुकसान पहुंचाया, तो मैं इसको किस प्रकार से बदला लूंगा, या मेरे काम में किसी नुकसान पहुंचाया तो उसका मैं बदला किस प्रकार से लूंगा। जो बदले की जो भावना है, वो बैर की जो भावना है, वो रौद्र ध्यान की भावना, ध्यान रखना। और शक्ति ना होने के कारण शत्रु अभी तक जीते हैं, नहीं तो कभी का मैं मार डालता, कभी का मैं पछाड़ डालता, कभी को इसका हरा देता, और इसका मैं इसको छोड़ता नहीं, इस लोक में भी नहीं छोड़ूंगा और परलोक में भी नहीं छोड़ूंगा। इस प्रकार का जो विचार आता है ये हिंसा का विचार है। और इसमें यदि कार्य पूरा हो जाता है तो उसका आनंद मनाने लगता है। इस प्रकार का यह रौद्र ध्यान है। आचार्य ने लिखा है, नवचर पक्षी, जलचर मत्स्य आदि और स्थलचर पशु आदि का खंड करना, उनके टुकड़े करना, उनको बांधना,
उनको पीटना, उनको मारना, उनके नख निकालना, उनका चर्म निकालना, उनके दंत आदि निकालना, नेत्र आदि को फोड़ देना आदि, शिकार आदि के माध्यम से या अपने शौक के लिए इस प्रकार के अनेक जो कार्य करते हैं वो सब हिंसक प्राणी हैं और उसमें आनंद मनाते हैं। कबूतर को जो है गुलाल से मारते हैं या फिर क्या बोलते बंदूक आदि से मार देते हैं और निशाना लग जाता है तो कितने खुश होते हैं, कितना आनंद लेते हैं। पक्षियों को उड़ा करके और बोलते हैं, निशाना लगाते हैं कि मैं इसको उड़ाऊंगा, मैं इसको उड़ाऊंगा। इस प्रकार से देखिए ये कोई खेल है कि जीवों को मारना कितनी बड़ी हिंसा की बात है। तो इसमें खुशियां मनाते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। और इस प्रकार से जो करता है वो हिंसानंदी रौद्र ध्यान कराता है। ध्यान रखना, तुम्हारे कारण जितने जीव दुखी होंगे तुम भी उतने बार और अनंतों बार स्वयं दुखी होगे। तुम अपना गड्ढा खोद रहे हो, अपने लिए ही इस प्रकार से कार्य कर रहे हो कि दूसरे लोग भी तुम्हें इस प्रकार से करते हुए दिखाई देंगे। अपने जीवन को भी सुरक्षित रखो और दूसरों का जीवन भी सुरक्षित रखे, ऐसा धर्म ध्यान का भाव रखो। हिंसानंद रौद्र ध्यान किसके होता है? महापुराण में आचार्य भगवान ने लिखा है, जो क्रूर होना है, जिसके भावों में जो हिंसा के उपकरण जैसे तलवार है, बंदूक है, धनुष है, भाले हैं आदि इनको धारण करता है, इन पर शौक रखता है। देखिए परिवार की, समाज की, देश की रक्षा करने का लिए अस्त्र रखना, शस्त्र रखना एक अलग बात है, लेकिन वो अस्त्र इसलिए रखता है क्योंकि आवश्यकता पड़ने पर मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं। तो इस प्रकार से लोगों को मारने के लिए या जीवों के घात करने के लिए रखता है तो वो गलत बात है, वो नहीं होना चाहिए। हिंसा की कथा करना, जो हिंसा का बहुत कथा करता है, हिंसा के बारे में बताता रहता है, मारने पीटने के बारे में बताता रहता है, ऐसा जो है रौद्र ध्यानी है। और स्वभाव से ही जिसके अंदर हिंसक होना है वह हिंसानंदी है। अगला जो ध्यान है मृषानंद नाम का ध्यान है, उसकी चर्चा कल करेंगे। आज इतना ही। आइए स्वाध्याय संपन्न करते हैं, माँ जनवाणी की स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, शोवाणी मस्तक धरू सदा दे तुहो धोग। हे जनवाणी भारती तो ही जपो दिन रेन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। आशीर्वाद। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से नित्य आप तत्वार्थ सूत्र का स्वाध्याय कर रहे हैं, जो कि पारस चैनल के माध्यम से पूरे देश में प्रसारित किया जा रहा है। आप सभी के परम सहयोग से तत्वार्थ सूत्र के 7वें अध्याय तक की पुस्तक छपकर आ चुकी हैं। अब 8वें और 9वें अध्याय की पुस्तक छपने जानी है। तो आप भी अगर इस पुस्तक को छपाने में अपना सहयोग प्रदान करना चाहते हैं तो हमारे नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और शास्त्र छपवाकर पुण्य अर्जन करें। जय जिनेन्द्र।